हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। नए साल में हम आ चुके हैं, 2025 है और 2025 में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रियल एस्टेट अपडेट का ये पहला एपिसोड। जी हाँ, 2024 में कई लोगों की ये डिमांड थी कि हमने अपना अपडेट का वीडियो क्यों बंद कर दिया, तो हमने फिर से अपना रियल एस्टेट अपडेट का ये वीडियो शुरू कर दिया है। हालांकि हम वीकली अपडेट नहीं रखेंगे, जब बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी तो बीच बीच में हम अपने इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम अपना पहला एपिसोड शुरू कर देते हैं। शुरुआत करते हैं हम हरियाणा गवर्नमेंट से। हरियाणा गवर्नमेंट ने डबल मार मार दी है होम बायर्स पर, इन्वेस्टर्स पर। वो कैसे, आप लोगों को पता है, फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ। अक्सर ये ब्लेम किया जाता है कि बिल्डर ही प्राइस बढ़ाते हैं, गुड़गांव रियल एस्टेट में प्राइस बहुत एस्केलेट हो रहे हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी उतना ही बड़ा रोल है। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने सर्कल रेट बढ़ाए, जिसका असर सीधा सीधा प्रॉपर्टी के प्राइस पर पड़ा और अब ईडीसी आईडीसी 20% बढ़ा दी है। और साथ में एक चीज और कहा है कि हर साल ये ईडीसी आईडीसी 10% बढ़ता रहेगा। इससे आप समझ सकते हैं सीधा का सीधा जो बोझ है, सीधा का सीधा जो बर्डन है आपके ऊपर आएगा, क्योंकि वो ईडीसी आईडीसी जो है आप ही पे करते हैं। मेरी तो सरकार से बस यही गुजारिश है, यही डिमांड है कि जो ईडीसी आईडीसी के नाम पे जो रेवेन्यू आप लेते हैं, प्रॉपर्टी जो फायर करते हैं लोग उनसे, उसका अगर कुछ परसेंट ही आप गुड़गांव के इंफ्रा पे खर्च कर देंगे तो गुड़गांव की तस्वीर भी बदल सकती है। जी हाँ, बढ़ लेते अपनी अगली अपडेट की तरफ। इस साल जो डेटा है पिछले साल का यानी 2024 का, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रियल एस्टेट में जो सेल्स है वो डाउन हो गई है। पेंडेमिक के बाद पहली बार 2024 में ऐसा हुआ है कि जो सेल्स हैं हाउसिंग सेक्टर में वो डाउन हुई हैं। हम तो 6 महीने पहले से ही कह रहे थे ये पहले जैसा मार्केट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रियल एस्टेट का जो बुलबुला है, रियल एस्टेट जो बबल है, वो ब्रस्ट हो गया। रियल एस्टेट इसी तरह ग्रो करता रहेगा, चलता रहेगा। शेयर मार्केट भी रुकता नहीं है, रियल एस्टेट भी नहीं रुकेगा, ये मान के चलिए। हाँ, ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी और ये ऊपर नीचे चीजें होती रहे तो ज्यादा बेहतर है। इसका क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमारा पॉडकास्ट मिस नहीं करना है। हमने पिछले दिनों रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं विशाल भार्गव, उनके साथ अपना पॉडकास्ट किया। आप उसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे, आपको पता लगेगा रियल एस्टेट कैसे वर्क करता है। बहुत सारी उसमें नॉलेज है, आपको फ्री में वो नॉलेज मिल जाएगी। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे लगा देता हूँ। आपने वो पॉडकास्ट वॉच ना किया हो, देखा ना हो तो ज़रूर देखिए, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अब बढ़ लेते अपनी अगली अपडेट की तरफ। जी हाँ, इस बार सीनियर लिविंग में डीएलएफबी एंट्री करने जा रहा है। हमारे सोर्सेज से हमें पता लगा है कि डीएलएफबी आने वाले दिनों में लग्जरी जैसे अंतारा आपको प्रोजेक्ट देखने को मिला था सीनियर लिविंग में, वैसा प्रोजेक्ट लेकर आ सकता है। इसको मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर रहा, ये मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसको आप इंफॉर्मेशन के तौर पर लें। इसमें आपके पास अगर कुछ और कॉन्क्रीट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अगली अपडेट में हम आज बात करेंगे गूगल की। जी हाँ, आप लोगों ने ये सब पढ़ लिया होगा कि गूगल ने ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है 5.5 लाख स्क्वायर फीट और साथ में 2 लाख स्क्वायर फीट की और बात चले, यानी टोटल 7.5 लाख स्क्वायर फीट का ये ऑफिस स्पेस लीज पे लेने जा रहा है गूगल, या ले चुका है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। ये गूगल का NH48 पे जो ऑफिस है यूनिटेक के बिल्डिंग में, उससे भी बड़ा ऑफिस होगा, लेकिन अब तक ये लोकेशन डिस्क्लोज नहीं हुई है। लोकेशन डिस्क्लोज न होने की वजह से अभी तक इस पे बहुत सारे कंटेंट भी आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लोकेशन की इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। गूगल का ऑफिस ओपन हो रहा है, टाटा का एक ऑफिस स्पेस है सेक्टर 59 में। जी हाँ, वहां पर IBM का भी ऑफिस है, वहां पर ये ऑफिस ओपन होने जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना था एक ट्रिल टक करके टावर है सेक्टर 72 में, टाटा का ही वो ऑफिस स्पेस है, टाटा की ही बिल्डिंग है, वहां पर गूगल का ऑफिस है। बट नहीं, सेक्टर 59 में ये गूगल का ऑफिस ओपन होने जा रहा है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, अभी तक आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। हाँ, ये जरूर आपने पढ़ा होगा कि गूगल ऑफिस स्पेस ले रहा है, लेकिन किस लोकेशन पे ले रहा है तो वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं था। गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड पर है ये। इससे गोलकोर्स एक्सटेंशन रोड और खास तौर पर
5963 सेक्टर में जो प्रॉपर्टीज है उनको अच्छा पुश मिलने जा रहा है। पढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। अब बात थोड़ी सी मैं मुंबई रियल एस्टेट की कर लेता हूँ। मुंबई में पिछले साल 8000 अपार्टमेंट ऐसे सेल हुए हैं जिनका जो साइज था अंडर 400 स्क्वायर फीट था। जी हाँ, हमारे यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में अफोर्डेबल का साइज 645 स्क्वायर फीट होता है। साथ में 100 स्क्वायर फीट की बालकनी मिलती है, यानी 745 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मिलता है और वो भी लोगों को बहुत छोटा लगता है। लेकिन मुंबई में 18% यानी 8000 अपार्टमेंट ऐसे सेल हुए हैं जिसका साइज 400 स्क्वायर फीट से कम था। अब बढ़ लेते हैं हम अपनी अगली अपडेट पर। इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं, हरियाणा के जा चुके हैं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट्स योजनाएं सुनने को देखने को मिलेंगी जिससे कहीं ना कहीं जिनका कनेक्शन हमारे गुड़गांव से है, हरियाणा से है। कल ही दिल्ली के एमपीज मिले हैं हमारे जो मिनिस्टर हैं, अर्बन मिनिस्टर हैं मिस्टर एमएल खट्टर जी से। उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि दिल्ली से लेकर और अलवर तक जो आरआरटीएस का प्रोजेक्ट बनना है उसको आप जल्दी से जल्दी शुरू कराइए। जैसा मैंने कहा, इलेक्शन की बात चल रही है तो ऐसे में रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कैसे पीछे रह सकती थी। तो बहुत सारी रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की भी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं आप जुड़े हो सकते हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है। नितिन गडकरी की तरफ से कहा गया है जो टनल बन रही है दिल्ली में जो सीधा श्री मूर्ति तक उसका काम चल रहा है वो जल्दी बनेगी। इसके साथ साथ यूईआर अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड जो द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है, अब उस यूईआर को कनेक्ट किया जाएगा केएमपी से, कुंडली पलवल मानेसर से, और उस एक्सप्रेसवे को कनेक्शन मिलता है डायरेक्ट दिल्ली से जो कटरा यानी जम्मू तक एक्सप्रेसवे बन रहा है। यानी गुड़गांव से आप सीधे अब जम्मू तक एक्सप्रेसवे के थ्रू जा सकते हैं। आपको कहीं भी उतरने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको स्टेट हाईवे या नॉर्मल रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक या कहें गुड़गांव के द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा जम्मू कटरा तक वाया हाईवे पहुंच जाएंगे। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो आपको पता है बनी रहा है जो हमारे सोना रोड से कनेक्ट है दिल्ली से लेकर मुंबई तक, और इधर जम्मू कश्मीर तक पूरी कनेक्टिविटी मिलती है। ये आने वाली बहुत अच्छी चीजें हैं, कनेक्टिविटी बढ़ती रहनी चाहिए, इसी तरह एनहेंस होना चाहिए कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन। और हाँ, इसके साथ साथ मेट्रो का भी एक डीपीआर पास हो चुका है जिस पे मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, और अलग से एक और डिस्ट्रिक्ट बनने की भी अनाउंसमेंट होने जा रही है। मानेसर का नाम ग्रेटर गुड़गांव हो सकता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने उस पर भी एक वीडियो बना दिया है, वेलकम टू ग्रेटर गुड़गांव। आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको इनपुट मिलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैसे दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ा जाएगा, कैसे फरीदाबाद को जोड़ा जाएगा, कैसे जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, कैसे आपको ये आरआरटीएस के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कैसे आपको मेट्रो के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। पूरी पावर पैक्ड वीडियो है, 10,000 11,000 लोग देख चुके हैं। आपने अगर मिस कर दिए तो उसको जरूर देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, गुड़गांव में 2024 में 45 हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। जी हाँ, नंबर आपको थोड़ा लग सकता है लेकिन नंबर काफी बड़ा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं पूरे गुड़गांव में सिर्फ हाई राइज नहीं, लो राइज प्लॉट्स और सोना में, फरूख नगर में, पटौदी में कितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, कितने इन्वेंट्री है, उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, कितने हाई राइज प्रोजेक्ट आए, कितने लो राइज प्रोजेक्ट आए, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। आप देख के अनुमान लगा सकते हैं या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि 2029 में, 2027 में कितनी इन्वेंट्री आने वाली है और 2025 में कितनी इन्वेंट्री आएगी, किस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। पूरे साल का हम कोशिश करेंगे आपको महीने के शुरुआत में ही बता दें कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट पर। 2025 गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर ओबरॉय, लोधा जैसे जो मुंबई में वेस्टर्न जो हमारा पार्ट है कंट्री का, वहाँ पर जो काम करते हैं वो गुड़गांव के मार्केट में आ चुके हैं और उनके प्रोजेक्ट आपको लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। तो 2025 में जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनके प्रोजेक्ट आपको दिखाई देंगे। इनके कुछ के नाम मैं बता देता हूँ, कुछ के नाम हो सकता है छूट जाए तो ऐसा मत मानिएगा कि वो छोटे डेवलपर हैं। मैं मेन कुछ नाम है उनके नाम लेता हूँ। आपको लोधा का प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है, हालांकि उन्होंने अभी इंडस्ट्रियल कमर्शियल लैंड लिया है, पर हो सकता है कि उसको वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करा के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लिए हैं। दूसरा, आपको डीएलएफ का प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। हाँ जी, डीएलएफ अपना 1 या 2 प्रोजेक्ट जरूर लेकर आएगा गुड़गांव में, मुंबई में हालांकि वो जा रहे हैं। इसके अलावा आपको सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट भी देखने को मिल सकता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे,
और इसके अलावा आपको और भी कई बड़े बिल्डर हैं, जिसमें मैं नाम लूँगा बिरला का, जिसमें मैं नाम लूँगा शोभा का। इनके प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन न्यू गुड़गांव हैपनिंग रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको मानेसर से लेके पचगांव से लेके सिद्धरावली और आपका इसके अलावा जो पटौदी है और उसके अलावा फर्रुख नगर है, वहाँ भी आपको बिल्डर्स के नए नए प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं और हाई राइज भी यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह की शुरुआत होने जा रही है 2025 के गुड़गांव रियल एस्टेट की। अब एक और अपडेट पे बात कर लेते हैं। हमारे एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पर। उसको लेकर काफ़ी हाइप क्रिएट हो रखी है, काफ़ी लोगों में उसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, प्राइस को लेकर, लोकेशन को लेकर। लेकिन उसके साथ साथ कन्फ्यूज़न भी उतनी फैली हुई है। बहुत सारे लोगों को कई चीज़ें उसमें समझ में नहीं आ रही है। किसी को पोडियम समझना है, किसी को पीछे रोड समझना है, किसी को अदर्स लैंड समझना है। तो उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है, हमने उस पर अच्छे से वर्किंग की हुई है। हमें पूरी एक एक चीज़ पता है उसमें, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर रोड निकलेगा, क्या होगा। अगर आपकी कोई ऐसी कन्फ्यूज़न है, आप उस प्रोजेक्ट में जाने से रुक रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आपके लिए मैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि आप मेरे से 1 to 1 मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। मैं आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। और हाँ, इसके लिए आपको मैं एक और ऑफर देने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे थ्रू ईओआई लगाते हैं तो हमारी जो कंसल्टेंसी फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। आपसे किसी तरह का कंसल्टेंसी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप हमारे थ्रू इस प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, हमसे फ़ोन करिए, बात करिए, मिलिए, अपनी कन्फ्यूज़न, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुड़गांव में एक और डेवलपर है, रेपुटेड डेवलपर है। एक्सटेंशन पे उसने काम किया है, एक्सप्रेसवे पे उसने काम किया है। अब वो अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है और प्री लॉन्च में ये प्रोजेक्ट का जो प्राइस है सिर्फ 13,000 रुपीज़ है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, एंड यूज़ के लिहाज से भी ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसमें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कौन सा डेवलपर है, क्योंकि मैं दावे से कह रहा हूँ कि वहाँ पर अभी तक जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए उसे हायर प्राइस पर वो लॉन्च किए गए और आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट उसके आसपास लॉन्च होंगे वो भी 17-18 से कम नहीं होंगे। तो 13,000 में आपको एंट्री मिल रही है। जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, कनेक्ट हमसे हो जाइए, प्रोजेक्ट की डिटेल समझिए, जानिए और उसमें हमारे थ्रू जाइए, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। 2024 में आपने देखा दिल्ली एनसीआर के बायर को, वो गोवा में प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, दुबई में भी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, पुणे में भी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है। 2025 में ये ट्रेंड कैसा रहेगा जान लीजिए। 2025 में आपको गिफ्ट सिटी गुजरात में वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे यहाँ के बायर। इसके अलावा आपको बेंगलोर में भी और इसके अलावा हैदराबाद एक ऐसी मार्केट है जिसमें आपको दिल्ली एनसीआर का जो बायर है वहाँ इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई देगा। और साथ में मुंबई भी ऐसा मार्केट है जहाँ पर आपको यहाँ का बायर प्रॉपर्टी बाय करता हुआ दिखाई देगा। उसकी कई वजह हैं, इसमें से कुछ वजह ये है, प्राइस वहाँ अभी भी कम है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छा मिल रहा है। कुछ यहाँ के डेवलपर उस तरफ जा रहे हैं, कुछ उस तरफ के डेवलपर इस तरफ जा रहे हैं। तो जब डेवलपर इधर से उधर जा सकते हैं तो क्यों ना बायर इधर से उधर जाए, बायर भी वहाँ जाके जो अपॉर्चुनिटी है उनको एक्सप्लोर करे। तो ये नया ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि गोवा को लेकर बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कि गोवा में टूरिस्टों ने जाना बहुत कम कर दिया है, इससे प्रॉपर्टी पे काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो जिन लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टी बाय की है, एक बार वो देख ले वहाँ की क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना डिसीजन ले ले। हमने गोवा को प्रमोट नहीं किया और गोवा को लेकर हमारे को उस तरह की कन्विक्शन भी नहीं आ रही थी। गोवा से बेहतर तो मुझे यहाँ से 150 किलोमीटर दूर मथुरा वृंदावन लगता है, जहाँ 25,000-30,000 रुपये के रेट पर प्रॉपर्टी बिकती थी। आज वहाँ प्राइस 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो चुका है। तो गोवा ना जाके आप आसपास की ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है उनको एक्सप्लोर करते रहें। बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। और हाँ, दिल्ली से लेकर कुंडली तक जो मेट्रो का एक्सटेंशन होना है, हो सकता है आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर उसका शिलान्यास करें, तो उससे एक बार फिर से सोनीपत के रियल एस्टेट को काफ़ी पुश मिल सकता है। लेकिन सोनीपत के रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, सोच समझ कर करें, लोकेशन को देख कर करें, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से वहाँ पर जो डेवलपर गए हैं बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पाए हैं। तो सोनीपत में डेवलपर को अच्छे से चूज़ करें, लोकेशन को अच्छे से चूज़ करें, तब जाके इन्वेस्टमेंट करें। और हाँ, अगर कोई कन्फ्यूज़न है सोनीपत को लेकर तो हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं।
हम आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर देंगे। गुड़गांव के कुछ डेवलपर्स की कहानी मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ डेवलपर अच्छी अच्छी स्कीम्स लेके आ रहे हैं, 25, 75, 35, 65 ऐसे पेमेंट प्लान लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे डेवलपर हैं जो अब भी प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्काउंट हटाते जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। जब सेल्स डाउन होने लगे, सेल्स नीचे आने लगे, तो सेल्स को पुश करने के लिए, बढ़ाने के लिए स्कीम्स आनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल मुझे इलॉजिकल लगता है। मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड की रियलिटी को समझना चाहिए। ग्राउंड की रियलिटी को समझने के लिए मैं आपसे बताऊं, एक डेवलपर है, वो क्लाइंट बनकर जाते हैं अलग अलग सेल्स गैलरी में। डेवलपर का मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वो जाके वहाँ देखते हैं किस तरह से वहाँ प्रोजेक्ट को सेल किया जा रहा है, किस तरह की सेल्स पिच है, क्या यूएसपी बताई जा रही है। तो अगली बार अगर आप कोई सेल्स पर्सन है किसी डेवलपर के यहाँ, कोई क्लाइंट आपके सामने बैठा हो, तो उसको हल्के में मत लेना। हो सकता है वो कोई डेवलपर ही हो। जी हाँ, खुद मालिक जाते हैं। डेवलपर भी छोटा मोटा नहीं है, लिस्टेड प्लेयर है, आपको मैं बता दूं। तो आपको गैस करना हो तो आप गैस कर लीजिए कौन सा डेवलपर हो सकता है। मैंने आपको बता दिया है कि डेवलपर खुद जाके चेकआउट करते हैं, देखते हैं। जो लोग गुड़गांव में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, फ्रेश प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए बता दूं 36A में किसुमी का फेज 1 का ओसी आ चुका है, पोजीशन स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आपको इंड्यूस के लिए प्रॉपर्टी देखनी है तो आप उसमें देख सकते हैं 2 BHK 3 BHK के आपको उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको उसमें हमसे किसी तरह की हेल्प चाहिए तो हमारे पास इन्वेंट्री है, हम आपकी मदद कर देंगे वहाँ प्रॉपर्टी को खरीदवाने में। इसके अलावा आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, हमारी सीरीज चल रही है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ की, आप उसको भी देख सकते हैं। हम पिछले दिनों 1.5 करोड़ से 3 करोड़ की बजट के बीच में प्रॉपर्टी लेकर आए थे, 10 से 15। अगर आप वो देख रहे हैं, उसको अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव प्रॉपर्टी थी, उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें भी आपके काम की चीज़ हो सकती है। और एक्सटेंशन से लेके SPR से लेके न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस से, जहाँ भी आप न्यू लॉन्च में या अंडर कंस्ट्रक्शन में रेडी टू मूव में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एक बार हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्या पता आपको हम सबसे बेहतर डील दे दे। तो आज का हमारा रियल एस्टेट का अपडेट कैसा लगा जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपको इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।